नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कि जब भी आप अपना घर बनवाते हैं। अब दोस्तों, मैं यहाँ पे घर बनवाने से रिलेटेड करूंगा। मैं यहाँ पे घर कह रहा हूँ जो छोटी जमीन पे और एक मिडिल क्लास फैमिली या एक लोअर वर्ग में हम लोग जब घर बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कई बार इंजीनियर हायर करने के या फिर सजेशन लेने का ऑप्शन नहीं होता है, और होता है तो समझ नहीं आता हम क्या करें। तो यहाँ जो मकान की शुरुआत करते हैं ना आप, तो सबसे पहला स्टेप होता है फाउंडेशन या कॉलम का फुटिंग। कितनी की खोदें, कितने बाय कितने की खोदें, तो और कितने गहरी करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सब पर सारी बातें आपकी डिपेंड करती है कि आप कितने फ्लोर का घर बनाने वाले हैं, चाहे कम फ्लोर का बनाने वाले हैं या ज्यादा फ्लोर का बनाने वाले हैं। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि आप अपने गहराई कितनी करेंगे अपने कॉलम के फुटिंग की या फाउंडेशन की। तो ये सब बातें मैं आज डिस्कस करूंगा, डिटेल में डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से नीचे लाल कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल बजाएंगे तो इसी तरह की नॉलेजफुल घर बनाने से जुड़ी जो भी नॉलेजफुल वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। और दोस्तों, हमें जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया वो फटाफट जाके इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर ले। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें अपने घर के फाउंडेशन की गहराई कितनी करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी अपना आप घर बनाते हो तो इसमें ये आपको ध्यान रखना होता है कि आपको अपने फाउंडेशन की गहराई कितनी करनी है। ये दोस्तों ये सारी बातें डिपेंड करती हैं आप कितने फ्लोर का अपना घर बनाने वाले हो। अब दोस्तों कुछ लोग इसमें कहेंगे कि हमें ये सारी बातें सॉइल टेस्टिंग करने से पता लग जाती है। दोस्तों कई जगह पे हमें पॉसिबल नहीं होता है कि हम सॉइल टेस्ट कर पाए, सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी टेस्ट कर पाए। तो वहां पे हम कैसे पता करें। और साथ में दोस्तों कई बार ये भी होता है कि आप गांव घर में या फिर शहर में अपना घर बना रहे हो पर बहुत छोटे जमीन में बना रहे हो। आप एक छोटे जमीन में बना रहे हो और आप इतना नहीं वेयर कर सकते कि आप सिविल इंजीनियर हायर करें या फिर आपको कोई सजेशन लेने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो ये सारी बातें अगर आपके पास है तो भी आप चाहते हो कि अपना अच्छा घर बनाए, अच्छे फाउंडेशन मजबूत बनाए, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी दोस्तों। अब दोस्तों उसमें करना, अगर आप कई बार आपने अगर घर बनाना शुरू किया तो आप फुटिंग खोदते हो, 4 बाय 4 का गड्ढा खोदा प्लस गहरा कर दिया 3 फुट, कभी बार मैंने देखा है 2 फुट भी गहरा कर दिया और मकान बना दिया। दोस्तों ये बहुत ही छोटा है। अगर आप 3 बाय 3 का गड्ढा खोद के 3 फुट गहरा करके अपना मकान खड़ा कर दे तो ये दोस्तों उस केस में सही है जब आपके पास ज्यादा बजट नहीं है और आप ज्यादा फ्यूचर का सोच के नहीं चल रहे। आप सोच रहे हैं कि एक मंजिल घर बनाएंगे और उसमें ही हमारा गुजारा लायक हम घर बनाएंगे और रहेंगे। तो दोस्तों ये बेस्ट है। आप इतना फुटिंग खोद के अपना काम कर सकते हैं, अपना रह सकते हैं, घर बना के रह सकते हैं। मगर अगर फ्यूचरिस्टिक आप सोच रहे हैं कि अगर आपको आने वाले टाइम में अपने घर को, आज आपने बनाया ग्राउंड फ्लोर बनाया, 1 मंजिल बनाया और फिर आने वाले टाइम में उसको 2 मंजिल करना है, आपको 3 मंजिल करना है, आप फ्यूचरिस्टिक सोच के चल रहे हैं तो आपको कितनी फुटिंग खोदनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि दोस्तों अगर आप इसका ध्यान नहीं रखते तो आने वाले टाइम में आपके स्ट्रक्चर का फेलियर हो सकता है। आपके घर का स्ट्रक्चर है उसका फेलियर हो सकता है अगर आप फुटिंग का या फाउंडेशन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हो। तो ये फेलियर से बचने के लिए भी हमें बहुत जरूरी है कि ध्यान रखें। इसमें भूकंप हो, चाहे इसमें कोई भी आपदा आए, अगर आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं है, आपके घर का फाउंडेशन मजबूत नहीं है, कॉलम्स के फुटिंग मजबूत नहीं है, तो आपका घर उस आपदा में ढह सकता है, गिर सकता है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। और जैसे ही मैंने बताया कि अगर आप 1 मंजिल तक घर बनाना चाहते हैं तो वहां पे आपको 3 फुट तक की गहराई इनफ है। लेकिन अगर आपके दिमाग में है कि मैं फ्यूचरिस्टिक, वैसे दोस्तों सोच के चलना चाहिए फ्यूचरिस्टिक ही आदमी को कि मैं आने वाले टाइम में अपने घर को 2 मंजिल करूंगा, 3 मंजिल करूंगा। और दोस्तों अगर सोचते हो आप इस फ्यूचरिस्टिक तो आपको थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपको ये फ्यूचरिस्टिक के लिए आप उस टाइम पे 1 मंजिल बना लीजिए। मगर आपकी नींव मजबूत हो गई, अब इसके बाद आप 2 मंजिल ले जाएं, 3 मंजिल ले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे जरूरी है कि आप अपने घर की नींव मजबूत करें। इसलिए आपको कम से कम 4 बाय 4 का गड्ढा खोदें और उसके बाद कम से कम 4 से लेकर 5 फुट के अंदर अपने फुटिंग की गहराई रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत क्लियर बोल रहा हूं दोस्तों। अगर आप 2 से 3 मंजिल अपने घर को बनाना चाहते हैं
तो 4x4 का गड्ढा खोद के कम से कम 4 से 5 फुट की गहराई में आपका फुटिंग होना चाहिए, जो कि आपके घर को बहुत मजबूती देगा। और आने वाले टाइम में भूकंप में और जो भी प्राकृतिक आपदा है उससे आपका घर हमेशा मजबूती से खड़ा रहेगा उसमें, और ये घर आपका मजबूत होगा, बाकी आपका आने वाले टाइम में सब कुछ आपका इसके चक्कर में मजबूत और सब कुछ अच्छा बनेगा। तो इसलिए फाउंडेशन का फुटिंग का ध्यान जरूर रखें। चलिए दोस्तों, वीडियो हो गया आई थिंक बहुत नॉलेजफुल। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो और ऐसे ही जानकारी से भरी घर बनाने से या वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई और आर्किटेक्चर से जुड़ी हुई सारी वीडियो अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं। और देखते रहिए और लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी तो, और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जो अपना घर बनाने वाले हैं उनको भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।